जी, अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़म सज्जाद कियानी एडवोकेट बात कर रहा हूँ। ये वीडियो मैं उस हवाले से बना रहा हूँ जो आजकल ख़बर बहुत सर्कुलेट कर रही है रिगार्डिंग 25 साल क्वालिफ़ाइंग सर्विस पूरे होने के बावजूद जो मुलाज़मीन को 55 साल की एक शर्त रखी गई है। उस हवाले से जो आजकल ख़बर सर्कुलेट कर रही है, जो कि जस्टिस जवाद अल हसन साहब की एक जजमेंट आई है हाई कोर्ट की, उसमें मैं ये क्लैरिफ़ाई करना चाह रहा हूँ। सिर्फ़ जो फ़ायदा है उन लोगों को है जिनकी रिटायरमेंट उस अमेंडमेंट से पहले की है। अगर उनकी रिटायरमेंट उस अमेंडमेंट से पहले हुई है और उनका उसकी अमेंडमेंट की वजह से उन्होंने विथड्रॉ कर लिया ऑर्डर, तो वो ऑर्डर विथड्रॉ नहीं हो सकता क्योंकि वो रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट नहीं दे सकते उस अमेंडमेंट के तहत। ये सिर्फ़ जजमेंट जो है उन हज़रात को ही फ़ायदा देती है। बाकी जो क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी सारी मुझे मैसेज मसूल हुए हैं और काफ़ी सारे हज़रात इस चीज़ को क्लैरिफ़ाई करना चाह रहे थे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसमें वो जो अमेंडमेंट है वो अभी तक नहीं छेड़ी गई और ना ही उसमें कोई चेंजिंग हुई है, वो वहीं है। इस हवाले से जो पहले मुल्तान बेंच का एक फ़ैसला आया था जिस पे इस जजमेंट में रियलाइज़ किया गया है, उस मुल्तान बेंच के फ़ैसले में भी सिर्फ रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट जो था वो उस हवाले से डिस्कशन थी। अभी एक मुल्तान बेंच की एक और जजमेंट आ गई उसके बाद, जिसमें एक और जस्टिस साहब ने वो जो पहले वाली जजमेंट उस हवाले से उन्होंने कुछ एतराज़ात किए और उसमें उन्होंने उससे डिसएग्री किया, क्योंकि उन्होंने इसमें कहा क्योंकि ये मैटर था सर्विस ट्रिब्यूनल का, जुरिसडिक्शन बार था अंडर आर्टिकल 212 में। तो लेकिन वो जो एक जज साहब ने वो मुलाज़मीन के हक़ में फ़ैसला दिया, इसलिए वो जो है वो दोनों जजमेंट्स आ गई हैं। उस हवाले से अब स्पेशल बेंच एक फुल लार्जर बेंच बनेगा, जो उस क्वेश्चन को हल करेगा। जहाँ तक ये हमारी पिंडी वाली बेंच की तल्लक है, उसमें अभी तक वो स्टिल है, लेकिन उसमें भी जस्टिस नवार हक साहब ने भी कुछ केसों में वो ऑर्डर किए हैं जो कि इसी हवाले से हैं। तो क्वेश्चन अभी स्टिल वहीं है। हाँ, इस हवाले से मैं थोड़ा-सा मज़ीद गाइड करता हूँ। उस हवाले से मैंने एक खुद चैलेंज किया हुआ है, जस्टिस अनवर हक साहब ने उसमें नोटिस कर दिए हैं। वो सिर्फ़ टू द एक्सटेंट ऑफ जो अमेंडमेंट आई है, उस हवाले से है, क्योंकि वो अमेंडमेंट जो है गैर कानूनी है। क्योंकि जहाँ स्पेशल लॉ मौजूद होता है, वहाँ जनरल लॉ को जो है वो ओवरराइडिंग इफ़ेक्ट होता है। हमेशा स्पेशल लॉ के ऊपर ही कंसर्न किया जाता है, उसके ऊपर डिपेंड किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप पेंशन रूल्स के जो रूल है 3.5 वो वहीं है, स्टिल है। लेकिन जो बाकी अमेंडमेंट की गई है रूल 12 सिविल सर्वेंट एक्ट में, उसको सिर्फ चेंज कर दिया गया है। वो कुछ जनरल रूल है, जनरल एक्ट है, लेकिन स्पेशल लॉ को उन्होंने नहीं छेड़ा, जो कि गैर कानूनी है, क्योंकि स्पेशल लॉ जो हमेशा प्रिवेल करता है। इस हवाले से मैंने एक रिट की हुई है और वो अभी पेंडिंग है, उसमें नोटिस हो गए हैं। बाकी जो जहाँ तक क्वेश्चन है इसके रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाला, वो पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल से भी मेरा एक ऑर्डर आ चुका है, जिसमें ऑनरेबल चेयरमैन साहब ने जो है पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल में मेरे हक़ में फ़ैसला किया और उसमें नवंबर की कट ऑफ डेट दी गई। नवंबर में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है अमेंडमेंट के हवाले से। इसलिए जो जस्टिस जवाद साहब की जजमेंट है उसमें सिर्फ मई मई का हवाला दिया गया है 2021 का। लेकिन जो मेरी जजमेंट सर्विस ट्रिब्यूनल से आई है और जो प्रॉपर फोरम है उसमें जो उन्होंने कट ऑफ डेट दी है नवंबर की दी है। इसलिए नवंबर की डेट वाले जो उससे पहले जितने भी हैं उनको सबको बेनिफिट होगा। तो लिहाजा मैं ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए क्लैरिफाई करने के लिए बना रहा हूँ जो कि इस वजह से थोड़े से परेशान है और इधर उधर सारे चेक करते रहते हैं। तो लिहाजा अभी तक उस अमेंडमेंट में कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, इन फ्यूचर दुआ करें अल्लाह पाक उसमें हिम्मत दे, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा, उसमें होगी, क्योंकि स्पेशल लॉ जो है ऑलवेज प्रिवेल। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।